ना ही शनिदेव महाराज की ढैया चल रही है, ना ही यहाँ पर चल रही है साढ़े साती, फिर भी आप पर कष्ट परेशानी क्यों आपके जीवन में इस तरीके की कष्ट परेशानियां आ रही हैं, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आपके लाभ स्थान पर बैठे हुए शनिदेव महाराज कलयुग के न्यायाधीश कब से मित्रों, 17 जनवरी 2023 से लेकर अभी तक आपके इसी भाव में बैठे हैं, किंतु अभी तक आपको पूर्ण तरीके से लाभ नहीं प्राप्त हुआ होगा। हम बात करने वाले हैं, देखिए शनिदेव महाराज कब, ध्यान दीजिएगा, 29 मार्च 2025 को आपके इस स्थान को छोड़ेंगे, अर्थात लाभ भाव को छोड़ेंगे। और उससे पहले शनिदेव महाराज मित्रों, अभी जो समय चल रहा है, ये वीडियो हम थोड़ा अभी फरवरी के महीने में शूट कर रहे हैं, तो मार्च में 18 मार्च 2024 को शनिदेव महाराज उदय हो जाएंगे अपने ही राशि में। अभी कर्म क्या है, अस्त चल रहा है, कर्म जो है वह अस्त चल रहा है। और यही शनिदेव महाराज, ध्यान दीजिएगा, 24 जून 2024 24 जून को शनिदेव महाराज वक्री अवस्था में हो जाएंगे। और कब तक रहेंगे वक्री अवस्था में, 15 नवंबर 2024 तक वक्री अवस्था में रहेंगे, उसके बाद फिर मार्गीय हो जाएंगे। अभी क्या है, अभी मार्गीय चल रहे हैं शनिदेव महाराज, और अभी अस्त भी चल रहे हैं। 18 मार्च को शनिदेव महाराज उदय हो जाएंगे। अच्छा, अब हम आपको बताते हैं कि इनकी कष्ट परेशानी आपको क्यों मिल रही है। आगे आने वाले वर्तमान समय में हमें यही शनिदेव महाराज क्या फल देंगे, आगे हमारे जीवन में आगे जो महीने आ रहे हैं, अर्थात 2025 तक, ध्यान दीजिएगा, 2025 कब, 29 मार्च 2025 तक। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए शनि कहाँ पर बैठे हैं, आपके ठीक लाभ स्थान पर हैं, यही हमारे सफलता का भाव है। कर्म हमारा कहाँ बैठा है, सफलता के स्थान पर बैठा है। बहुत सारे कार्य, मेहनत, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, मेहनत हो रही है, हर चीज़ में हम प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, किंतु सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है। शनिदेव महाराज यहाँ पर बैठे हैं, तो आपको निश्चिंत रहना चाहिए, बस कर्म करते रहना चाहिए। कर्म आप ऐसा ना सोचे कभी कि मेहनत करने से, मेहनत नहीं करेंगे हमें सफलता प्राप्त हो जाएगी। देखिए कर्म यहाँ पर करना ही आपको होगा, क्योंकि कर्म फलदाता न्यायाधीश हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपके लाभ स्थान पर बैठे हैं, सफलता भाव पर बैठे हैं। शनिदेव महाराज क्रूर प्रवृत्ति के ग्रह हैं, अशुभ ग्रह नहीं हैं। ये क्रूर अच्छा भी फल देते हैं और बुरा भी फल देते हैं। लाभ स्थान पर शनिदेव महाराज अच्छा फल क्या देंगे आपको, यह हम सबसे पहले आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए आपके 11th हाउस पर, यहाँ पर शनिदेव महाराज बैठे हैं, आपके 11th हाउस पर, यहाँ पर आपके पहली चीज़, आपके आगे अगर कोई लंबी बीमारी आपको चल रही है, वर्षों से लंबी कोई बीमारी आपको परेशान करती चली आ रही है, आप यकीन मानिए 100% उस बीमारी से आपको आने वाले समय में उससे छुटकारा मिलेगा। आपको लंबी बीमारी से, यहाँ से कोई लंबी बीमारी, उससे आपको दूर करेंगे। उसके साथ ही साथ में आपको बताते चलें कि यहाँ पर बुद्धि का धनी बनाएंगे आपको। बुद्धि से धन को पैदा करने में, जब इस भाव को छोड़ने से पहले ही आपको ऐसी बुद्धि पर, आपकी बुद्धि पर ऐसा कुछ जादू करके जाएंगे कि आप जिंदगी भर आप जो है उस काम से ही आपका रोजगार, उस काम से ही आपको सफलता, उस कार्य से ही आपके सपने पूरे होंगे। ऐसा आपको यहाँ पर अवश्य ही दे कर जाएंगे कुछ ना कुछ। आप निश्चिंत रहें, और ये आपको कुछ ना कुछ दे भी रहे होंगे, ऐसा नहीं कि ना दे रहे हों। खासकर जिनके कुंडली में शनिदेव महाराज नीच के हैं या फिर अस्त हैं, उनको कम इनका फल प्राप्त हो पा रहा होगा। उसके लिए आप जो है नीलम धारण करें। फिर भी आप अपनी कुंडली का विश्लेषण, एनालाइज करवा लें। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव महाराज नीच के हैं या अच्छा फल नहीं शनिदेव महाराज का मिल पा रहा है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर जो है शनिदेव महाराज धनी यानी कि पैसे की बढ़ोतरी करवाते हैं। इंसान को एक ऐसी बुद्धि देते हैं जिससे वह धन को पैदा कर पाए। आगे आने वाले समय में बिल्कुल ही आप निश्चिंत रहें, बिल्कुल ही चिंता ना करें। आगे आने वाले समय में शनिदेव महाराज कुछ ना कुछ आपको अवश्य ही ऐसा प्रदान करेंगे जिससे आपके जीवन की नैया पार लग सके, क्योंकि स्वराशि हैं, शस्य नामक योग बनाए हुए अपने लगन भाव, अपने ही घर में बैठे हुए हैं। 30 वर्षों के बाद आपके इस भाव पर आए हैं। 2023 से अभी तक चल रहे हैं। अब इनका काफ़ी लोगों के मन में ये भी प्रश्न होगा कि इन्होंने अभी तक नहीं किया तो आगे क्या करें, आगे क्या करेंगे। तो देखिए आपको हम बताते चलें कि शनिदेव महाराज ऐसे प्लैनेट हैं जो यानी कि 2.50 यानी कि 2.5 वर्ष तक एक ही राशि में गोचर करते हैं। आप समझिए इनको कितना समय हुआ है, अभी 1 वर्ष कुछ ही महीने हुए हैं।
1 वर्ष कुछ ही महीने, अभी तो आधा भी समय नहीं पूर्ण तरीके से हुआ है। किंतु अभी ये जैसे ही आपके यहाँ पर है, जैसे ही ये वक्रीय होने से पहले, यानी कि आपको बताते चलें कि 29 जून से पहले ही आपके जीवन पर यह परिवर्तन करना शुरू कर देंगे, आपको सफलता की ओर ले जाना शुरू कर देंगे। बस हमने आपको बताया कि कर्म गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है ना, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे तास फल जाका। मनुष्य जैसे कर्म करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। अच्छा, यहाँ पर शनिदेव महाराज की 3 दृष्टियां भी हैं। कहते हैं कि शनिदेव महाराज की जिस पर को दृष्टि पड़ जाती है, जैसे लंका पे को दृष्टि पड़ गई थी तो लंका सोने की काली पड़ गई थी। तो शनिदेव महाराज की पहली दृष्टि आपके ठीक लगन भाव पर पड़ रही है, लगन भाव पर जा रही है, अर्थात जो है आपके लगन पर पड़ रही है। तो लगन क्या है? सर है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा आप भ्रमित भी होंगे और जल्दबाजी आपके लगी होगी, ये भी कर लें, ऐसा भी कर लें, वैसा भी कर लें। जब से आपके 2023 से आपके इस भाव में आए हैं, तब से आपको हर चीज़ में हड़बड़ाहट सी रहती होगी, और कोई भी काम करते होंगे तो उसमें आपका जो है मन पूर्ण तरीके से नहीं लग पाता होगा, पूर्ण तरीके से मन जो है वह कहीं ना कहीं नहीं लग पाता हो। एक चीज़ और आपने नोटिस की होगी कि इनकी दृष्टि लगन भाव पर पड़ रही है, तो आपकी बातें कहीं ना कहीं, आप कितना भी अच्छा बोलते होंगे, कितना भी मीठा किसी से बोलते होंगे, किंतु लोग आपकी बातों से एक्टिव नहीं होते होंगे, आपकी बातों से संतुष्ट नहीं होते होंगे, आपकी बातें उनको कड़वी लगती होंगी, कहीं ना कहीं इस तरीके की संभावना आपके साथ में बनी होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपको शनिदेव महाराज की यहाँ पर दृष्टि लगन भाव पर जा रही है, तो सर में दर्द वगैरह होना, थोड़ा सा काम कर लें उसके बाद अचानक से थकावट सी होना, ऐसा आपको और महसूस होता होगा। अच्छा, दूसरी दृष्टि शनिदेव महाराज की आगे आने वाले समय में जो आपको यहाँ पर आपके लगन में जो दिक्कत परेशानी आपको दे रहे हैं ना, ये आपको आगे नहीं मिलने वाली है। ये जितना देना था दे चुके हैं आधा, क्योंकि इनका आधा समय गुजर चुका है, आधा ही समय रह गया है आपके लगन भाव पर आपके एकादश भाव से लगन भाव पर दृष्टि डालना। इनकी दृष्टि है भाई नीच दृष्टि है, और नीच दृष्टि यहाँ पर राहु के कारण होने के कारण, राहु और शनि की दृष्टि पहले मिल रही थी 2023 में, तो जिसके कारण आपको और ज़्यादा टेंशन। अब तो खैर थोड़ा थोड़ा यहाँ पर परिवर्तन होगा ही होगा। मानसिक दिक्कत परेशानी, टेंशन, पिछले सोच विचार जाना आना, अंदर से डर भय चिंता लगना, ये सब आपका दूर होगा आगे, आप निश्चिंत रहें इस चीज़ से। अच्छा, दूसरी दृष्टि शनिदेव महाराज की आपके कहाँ पर पड़ रही है? आपके बुद्धि के स्थान पर पड़ रही है। बुद्धि कहाँ? आपके पंचम भाव पर। अब पंचम भाव पर शनिदेव महाराज की दृष्टि जा रही है, तो यहाँ पर आपको नई नई चीज़ें खोजने का, नई नई चीज़ें, नए नए कार्य करने का, इस तरीके का यहाँ पर शनिदेव महाराज दृष्टि डाल रहे हैं। तो आपको नई नई बुद्धि, ये भी कर लें, ऐसा काम नहीं शोभा देगा, ये वाला कर लें, उससे पूछ लें, लाओ यार उससे फ़ोन करके ये वाला काम करना चाह रहे हैं, क्या होगा, इस तरीके के कहीं ना कहीं सिचुएशन आपके अंदर बनी होगी। अच्छा, यहाँ पर पंचम भाव में दृष्टि जा रही है इनके, तो आलसपन भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके घेरे होंगे, आलसपन भी थोड़ा बहुत आपके काम करते होंगे, थोड़ा सा काम करने के बाद थकावट सी महसूस होने लगती होगी, फिर काम करने बैठ जाते होंगे, फिर एकदम से कहते हैं छोड़ो बाद में करेंगे, तो आलसपन भी यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर शनिदेव महाराज देते होंगे। वहीं पर भ्रमणशील, यानी कि मन करता होगा चलो घर में अच्छा नहीं लगता है, चलो आज यहाँ पर घूमने चलेंगे, वहाँ पर घूमने चलेंगे, यहाँ पर तो घुमाते बहुत ज़्यादा हैं, इधर उधर, चलो यहाँ थोड़ा सा समय व्यतीत कर लें, वहाँ समय व्यतीत कर लें, इस रिश्तेदारी में वहाँ चले जाएं, दोस्त के यहाँ चले जाएं, तो इस तरीके कहीं ना कहीं सिचुएशन आपके साथ में यह बना देते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपको जो है थोड़ा बहुत लव लाइफ में भी आपके प्रॉब्लम समस्या थोड़े बहुत इन्होंने 2023 से लेकर अभी तक दी होगी। अब यहाँ पर आगे वाले आने वाले समय में आलसपन आपका, पहली चीज़ आलसपन आपका दूर होगा। आलसपन के साथ ही साथ में आपका यानी कि बेफजूल का जो खर्चा हो रहा था व्यर्थ के घूमने में, वह व्यर्थ का खर्चा आपका रुकेगा। अपने काम पर आपकी बुद्धि लगेगी, बुद्धि पर बहुत अच्छा इफेक्ट यहाँ पर शनिदेव महाराज का आपका पड़ेगा आप पर। बस थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा सा समय का इंतजार करें, यानी कि अभी क्या चल रहा है, फरवरी खत्म होने वाली है, मार्च अप्रैल का महीना कटेगा ना, उसके बाद में 2025 तक बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें शनिदेव महाराज की एक और दृष्टि। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, एक दृष्टि शनिदेव महाराज की आपके अष्टम भाव में पड़ रही है, क्योंकि शनिदेव महाराज के पास कितनी दृष्टियां हैं? शनिदेव महाराज के पास में तृतीया दृष्टि, और तृतीय दृष्टि के साथ सप्तम दृष्टि और दसम दृष्टि। तो देखिए आपके अष्टम भाव पर शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पर आपको गुप्त रोगी,
थोड़ा सा आप हम थोड़ा वैसे बता रहे हैं, गुप्त रोग ही कोई ना कोई थोड़ा बहुत आपको गुप्त रोग आपको हो सकता है इन्होंने प्रदान किया हो। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में छोटी मोटी हो सकता है 2023 से लेकर अभी बाइक से फिसलना, सीढ़ी से फिसल जाना, बाथरूम में या किचन में आप फिसल जाना, जिससे आपको थोड़ी मोड़ी छोटी मोटी सी दुर्घटना भी आपके साथ में कहीं ना कहीं इन्होंने दी होगी। आगे आने वाले समय में अगर दुर्घटना आपके साथ हुई है, शारीरिक कष्ट परेशानी हो रही है आपको, तो आपकी दूर होगी, और जो दुर्घटना में आपके खर्चा हुआ उससे दुगना आपको ये निकाल कर देंगे कहीं ना कहीं। गुप्त रोगों से आपको किसी प्रकार का गुप्त रोग अगर आपके है तो उसको भी शनिदेव महाराज यहाँ पर आपके दूर करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपका ये 2025 तक निकलवा कर जाएंगे। अगर ज़मीन से रिलेटेड कोई भी आपका प्रॉब्लम समस्या आपकी चल रही है तो उसको भी शनिदेव महाराज आपके यहाँ पर निकलवा कर ही जाएंगे। तो परिवर्तन कब होगा? परिवर्तन, अब बात आती है परिवर्तन की, तो देखिए परिवर्तन 2025 हमने आपको बताया कि 29 मार्च 2025 तक ये सब कुछ होगा ही होगा। नंबर कब से लगेगा? जैसे ही ये उदय होंगे 18 मार्च के बाद में, जैसे ही ये उदय होंगे वैसे ही आप पर अच्छा प्रभाव, अच्छा फल डालना शुरू कर देंगे। अच्छा, 29 जून को ये वक्री हो जाएंगे, और वक्री हो जाएंगे तो मंद गति, इनकी गति थोड़ी सी और स्लो हो जाएगी, तो फल जो इनके रहेंगे वह उत्तम रहेंगे, अच्छे फल रहेंगे। वक्री अवस्था में हमेशा ही शनिदेव महाराज उत्तम अच्छा फल प्रदान करते हैं। हम मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। अपना ख्याल रखिए आप लोग। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रेम से बोलिए जय शनिदेव महाराज की।